न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए कर्क राशि पर 29 मार्च से पहले 2.5 वर्ष से शनिदेव का ढैया चल रहा था। अब सबसे पहले तो एक बात यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, तो शनिदेव वैसे भी कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन जब भी वो ढैया या 7.5 में नकारात्मक अवस्था में आते हैं तब व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, कार्यों में विघ्न का जैसे अंबार आ जाता है। व्यक्ति धन संचित नहीं कर पाता और ये इनके प्रकरण उसका धन व्यर्थ होता रहता है। 29 मार्च 2025 को कर्क राशि वालों का शनिदेव का यह ढैया समाप्त हो जाएगा और शनिदेव पहुंच जाएंगे चंद्र राशि से 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में। और किसकी राशि में रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे। बड़ा ही श्रेष्ठ संयोग बन रहा है यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए। एक तो सबसे पहला जो लाभ शनिदेव का यहाँ से इस स्थान को मुक्त करने का जो होगा वो ये है कि लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से शनिदेव के राशि परिवर्तन करते से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शनै शनै जैसे शनिदेव की चाल है, सभी समस्याओं से आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। भाग्य सहयोगी हो जाएगा। कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ में आपका दुराव हो गया था, मतभेद हो गया था, वहाँ भी सामंजस्य की स्थिति बनने लगेगी। साथ ही साथ अब यहाँ पर से शनिदेव जो 3 दृष्टियाँ अपनी देंगे, पहली दृष्टि जिसको कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहा जाता है, वह रहेगी एकादश यानी कि लाभ भाव पर। लाभ में वृद्धि करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन यहाँ मैं कर्क राशि वालों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर धन संचित करना संभव नहीं है। लाभ ज़रूर होगा आपको और एक से अधिक स्रोत से होगा लाभ, लेकिन धन संचय यानी कि लिक्विड मनी रखना मुश्किल होगा। तो जब भी आपके पास में धन संचय की स्थिति बनती है तो आप प्रयास करिए कि उसको किसी न किसी एसेट में, चाहे आप प्रॉपर्टी ले लें, ज्वेलरी ले लें या कहीं इन्वेस्ट कर दें। इस तरीके से आपको अपने धन का यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है वहाँ पर जो विच्छेदात्मक होती है, स्थिर नहीं रहने देती। तो लाभ होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, और एक से अधिक स्रोतों से लाभ होने वाला है। लेकिन आपको धन को बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासनात्मक तरीके से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको फैलाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड मनी को, तो आप बहुत ज़्यादा लाभ में रहेंगे। बाकी इस समय पे बहुत सारी स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या चल रही थी तो उसका समाधान हो जाएगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित समस्या चल रही थी, विवाह तय नहीं हो पा रहे थे, वहाँ भी आपको सुविधा मिल जाएगी। अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहता था और घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे तो वो स्थितियाँ भी आपके पक्ष में बन जाएंगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि शनिदेव की तृतीय भाव पर। अब ये बड़ा अच्छा संयोग है कि देखिए यहाँ से तृतीय दृष्टि डालेंगे शनिदेव तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का, मेहनत का, हिम्मत का। तो निश्चित रूप से आपकी हिम्मत में वृद्धि होगी। अभी तक ये हो रहा था कि मेहनत ज़्यादा हो रही थी, परिणाम कम आ रहे थे। अब मेहनत थोड़ी सी कम रहेगी, परिणाम अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि भाग्य सहयोगी है। और कहते हैं ना, जिसके साथ भाग्य हो वो कम मेहनत में भी कई बार बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। तो कर्क राशि वाले कम मेहनत में बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहाँ होगी? तो षष्ठ भाव पर होगी। षष्ठ भाव पर दृष्टि होना इस बात की ओर इंगित करता है कि एक तो जैसे मैंने कहा रोगों से मुक्ति, दूसरा ऋण या तो आपने दे रखा है या ऋण ले रखा है, दोनों ही स्थितियों से आप बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऋण से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, मान लीजिए आपने किसी को धन दे रखा था और वसूल नहीं हो पा रहा था, तो उसमें निश्चित तौर पर वसूली इस समय पे आपकी होगी। आपका दिया हुआ धन वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने ऋण ले रखा था, आप चुका नहीं पा रहे थे, बड़ी समस्याएं आ रही थी चुकाने में, तो सीधी सी बात है उसके भी सफलता आपको मिलेगी। आप ऋण मुक्त भी इस दौरान हो जाएंगे। शत्रु आप पर बिल्कुल हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक स्थल पर, नौकरी पेशा की जगह पे कहीं पे भी आपको विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो विरोधी अब शांत हो जाएंगे। उन विरोध देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, वो अपना विरोध करेंगे लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। अभी तक वो जो मानसिक तनाव हमको देते थे, उस तनाव से निश्चित रूप से मुक्ति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, लिक्विड मनी को ठहराना बड़ा मुश्किल रहेगा इस समय पे। साथ ही साथ पारिवारिक कलह की थोड़ी सी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तृतीय भाव कहीं ना कहीं भाई का भी भाव होता है। तो भाइयों के बीच में मतभेद की अवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि मैं उपाय आपको तभी बता सकता हूं जब मैंने आपकी कुंडली देखी हो। कर्क राशि वालों के लिए भी यही बात कहूंगा कि अगर आपको कोई समस्या महसूस हो रही है तो उपाय मैं उसी वक्त बता पाऊंगा जब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाऊंगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं। जय मां शारदा।